क्विक एंड इजी, सिंपल, सुपर सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट, नो फस एगलेस ओरियो बिस्किट केक। और आज की ये रेसिपी उनके लिए है जिन्हें केक बनाना बड़ा झंझट का काम लगता है। सिर्फ 3 चीज़ों से हम ये केक बनाएंगे और अगर आप बिगिनर हैं तो भी बड़ी आसानी से आप ये केक बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एगलेस ओरियो बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन तैयार कर लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है। केक टिन को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लीजिए। अब इसके अंदर बटर पेपर लगा दें। और अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो केक टिन को तेल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा छिड़क दें। अब बटर पेपर के ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब आज का ये केक हम ओवन में नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक भारी तले वाली कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखेंगे और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। तो केक का बैटर बनाने से पहले हमें ये बेसिक तैयारी पूरी कर लेनी है। अब ओरियो बिस्किट केक बना रहे हैं, तो ये मैंने ओरियो बिस्किट के 3 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट 125 ग्राम का है, तो हमें 125 ग्राम के 3 बिस्किट के पैकेट लेने होंगे। अब तीनों पैकेट के बिस्किट्स को हमें रफली तोड़कर मिक्सर ग्राइंडर जार में डालना है। ध्यान रखें, बिस्किट से हमें क्रीम को नहीं निकालना है। इसे रफली तोड़कर मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको केक बनाना बड़ा झंझट का काम लगता है तो आप ये सरल तरीके से केक बना सकते हैं। ये केक एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है और इसे बनाने के लिए न ज़्यादा सामग्री लगती है और न ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो देखिए, ओरियो बिस्किट्स को ग्राइंड करके मैंने इस तरह का फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब केक का बैटर बनाने के लिए इसमें हम दूध डालेंगे। तो ये मैंने 1 कप दूध लिया है। तो ध्यान रखें, पूरा दूध हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसे मिलाते जाएं। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और न ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, केक का बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। जैसे चॉकलेट केक का बैटर होता है, बिल्कुल वैसा ही ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। मैंने 1 कप दूध लिया था, तो उसमें से सिर्फ आधा कप दूध बैटर बनाने के लिए यूज़ हुआ है। चलिए अब इस केक को सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 सैशेट इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। तो पूरा पैकेट हम नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट लेंगे। इसकी जगह पर आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले सकते हैं। अब इनो फ्रूट सॉल्ट को एक्टिवेट करने के लिए इसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे और हल्के हाथ से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से एकदम स्मूथ केक का बैटर बनाकर तैयार करना है। चलिए अब हमें इसे बिल्कुल भी रखना नहीं है, तुरंत ही हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हल्का सा इसे टैप टैप कर लीजिए ताकि इसमें जो थोड़े बहुत एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो लीजिए, एगलेस ओरियो केक बेक होने के लिए तैयार है और यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी अच्छी तरह से प्रीहीट हो गई है। केक टिन को स्टैंड के ऊपर रखें। इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक बेक कर लें। लगभग 40 मिनट के बाद में चेक करते हैं। आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से फूल गया है और बेक हो गया है। एक टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक क्लीन आ जाए तो समझ लीजिए कि केक अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब केक को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। चलिए अब केक को ठंडा होने देते हैं और अब केक को और ज़्यादा चॉकलेटी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। तो ये मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ली है। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और यहाँ पर हमारा केक भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो ध्यान रखें, जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसे केक टिन से बाहर निकालें। अगर आप इसे गरम गरम में केक टिन से बाहर निकालेंगे तो केक टूट सकता है। केक के किनारों को चाकू से लूज कर लें और अब केक टिन के ऊपर एक प्लेट रखें और इसे पलट दें। और अब आप देख सकते हैं कि केक एकदम सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसका बटर पेपर निकाल देते हैं और ये देखिए केक में कितनी अच्छी जाली पड़ी है। अब केक को डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर ये मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट स्प्रेड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ में कई तरह के केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो केक को सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केक को डेकोरेट करने से ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लगता है। अब ओरियो बिस्किट केक बना रहे हैं तो केक को ओरियो बिस्किट से डेकोरेट करना तो बनता ही है। अब फाइनली मैं इसे एडिबल सिल्वर बॉल्स से गार्निश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको झटपट केक बनाना है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो लीजिए, क्विक एंड इजी, सिंपल, सुपर सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट ओरियो बिस्किट केक बनकर तैयार है।
मैं इसे कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।